नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो हमें भारत के 12 सबसे शक्तिशाली स्तंभों तक ले जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की, भगवान शिव के वो दिव्य स्थान जहाँ वे प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। सोचिए, जब जब दुनिया में अंधेरा बढ़ता है, अधर्म हावी होने लगता है, तब तब भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं, एक दिव्य रोशनी के स्तंभ के रूप में। और बस यहीं से शुरू होती है ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो सवाल उठता है कि ये ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या? देखिए, इसका मतलब इसके नाम में ही है। ज्योति यानी रोशनी और लिंग मतलब प्रतीक। मतलब ये कोई साधारण पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं। ये तो वो जगह हैं जहां शिव जी खुद स्वयं एक कभी ना खत्म होने वाली रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये ऊर्जा के जीते जागते स्रोत हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि आखिर ये 12 जगह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वजह है कि करोड़ों लोग इन जगहों पर जाने का सपना देखते हैं? चलिए इसके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा के पावर हाउसेस हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन करने भर से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी है, और ये पूरे भारत में फैले हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोते हैं। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और एक नजर डालते हैं उन 12 पवित्र स्थानों पर जो भारत के कोने कोने में बसे हैं। सोचिए जरा, गुजरात के सोमनाथ से, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है, से लेकर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक, फिर बर्फीले हिमालय के केदारनाथ से लेकर महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर तक। ये लिस्ट अपने आप में ही एक पूरी तीर्थ यात्रा है। हर एक नाम के पीछे एक कहानी है, हर जगह की अपनी एक खास ऊर्जा है। पर एक मिनट, कभी ये सवाल मन में आया है कि ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, 11 क्यों नहीं या 13? इस नंबर के पीछे ना एक बहुत गहरा ब्रह्मांडीय राज छिपा है। ये नंबर 12, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये समय और पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। जरा सोचिए, साल में 12 महीने होते हैं, ज्योतिष में 12 राशियां हैं, और हमारी वैदिक परंपरा में सूर्य के भी 12 रूप माने गए हैं, जिन्हें आदित्य कहते हैं। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो असल में भगवान शिव के उस विराट रूप को दर्शाते हैं जो पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है ना कमाल की बात? अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे खास हिस्से पर, उस वरदान पर जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है, बल्कि माना जाता है, कि सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक इन 12 जगहों पर खुद महादेव निवास करते हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास है। और यही है वो महादेव का सबसे बड़ा वरदान, कि जो कोई भी सच्चे दिल से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी लेता है या स्मरण करता है, तो उसके जीवन के सारे दुख, सारे डर और सारे पाप सबके सब भस्म हो जाते हैं। यही है भक्ति की असली ताकत। तो अगली बार जब इन नामों को सुने, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ मंदिरों की एक लिस्ट नहीं है, ये वो दिव्य प्रकाश स्तंभ है जो आज भी, इस युग में भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव।